जय शिला प्रभुपाद की जय। आज ईश्वर पुरी जी का डिसिप्लिन्स डे है, तो मैं कुछ ईश्वर पुरी जी के बारे में चर्चा करना चाह रहा था। काफ़ी डिवोटीज़ को ये तो पता ही है कि ईश्वर पुरी जी चैतन्य महाप्रभु के दीक्षा गुरु थे। चैतन्य महाप्रभु के संन्यास गुरु केशव भारती और दीक्षा गुरु ईश्वर पुरी जी। ईश्वर पुरी जी के बारे में श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितमृता के आदि लीला के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद ने उस पर पॉपट लिखा है, उसमें ईश्वर पुरी जी के बारे में बता रहे हैं। तो मैं वो पढ़ रहा हूँ मैं, और आप लोग भी बाद में रेफ़र कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं चैतन्य चरितमृता आदि लीला 9 चैप्टर 11th वर्स। श्री ईश्वर पुरी रूपे अंकुर पुष्ट होइला, आपने चैतन्य माली स्कंद उपाजिला। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि माधवेंद्र पुरी जो थे वो कृष्ण प्रेम के अंकुर थे, प्रथम अंकुर। श्री माधवेंद्र पुरी की वजह से ही इस पृथ्वी पे प्रेम का अंकुर प्रकट हुआ है। और किस रूप में प्रकट हुआ? उस श्लोक के रूप में प्रकट हुआ जो श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण भगवान के विरह में उच्चारण किया था। वो श्लोक तो आपको पता ही होगा, मध्य लीला 4 चैप्टर 197th वर्स चैतन्य चरितमृता। आप वो श्लोक पढ़ सकते हैं। अयि दीन दयाद्रनाथ मथुरानाथ कदावलोकस्य त्वद हृदयम आलोक कातरम दयित भ्राम्यति किम करोमि हम। ये श्लोक है। और ये जो अंकुर है प्रेम का, इसको ये पुष्ट श्री ईश्वर पुरी रूपे अंकुर पुष्ट होइला, ये अंकुर धीरे धीरे ईश्वर पुरी जी के हृदय में बढ़ने लगा। और आपने चैतन्य माली स्कंद उपाजिला, और फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर वो अंकुर धीरे धीरे पुष्ट होने लगा, और फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो अंकुर पूर्ण रूप से वृक्ष में बदल गया। तो इसके पॉपट में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, पॉपट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कमेंट्री से श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में, चैतन्य चरितमृता के तात्पर्य में उनको कोट किया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राइट्स इन अनुभाष्य। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चैतन्य चरितमृता की कमेंट्री लिखी है, उसका नाम अनुभाष्य। श्रील प्रभुपाद उससे कोट कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ईश्वर पुरी जी कुमारहट में रहते थे। तो मेरा बहुत सौभाग्य था कि हम लोग कुमारहट गए, वहाँ पे दर्शन किया। अगर आप ट्रेन पकड़ेंगे, अगर आप कृष्णानगर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे सियालदा से लोकल ट्रेन, तो बीच में स्टेशन आएगा कुमारहट, वहाँ पे उतर जाइए और वहाँ से आप रिक्शा लेके पास में, कुमारहट के बिल्कुल पास में एक टाउन है हाली शहर। तो पहले तो हाली शहर भी एक छोटा स्टेशन होता था, अभी भी शायद ट्रेन रुकती होगी, बट मेन ट्रेन कुमारहट ही रुकती है। वहाँ पे आप रुक के रिक्शा पकड़ के हालीशहर जाइए, और हालीशहर में ईश्वर पुरी पाद जी का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है। आज भी जा सकते हैं वहाँ पे आप हालीशहर में या कुमारहट स्टेशन में बोल लीजिए कि हमें चैतन्य डोबा जाना है। चैतन्य डोबा नाम से लोग जानते हैं। वहाँ पे ईश्वर पुरी पाद जी का जन्म स्थान कोई नहीं जानेगा, समझ नहीं आएगा लोगों को। चैतन्य डोबा बोलिए, क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भी बाद में, संन्यास के बाद, जब ईश्वर पुरी जी अपनी लीला अप्रकट कर दिया था, तो महाप्रभु अपने गुरु ईश्वर पुरी पाद के घर उन्होंने विजिट किया, और वहाँ पे वो घर, उनके घर के आंगन से उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी लेके अपने सर पे लगाई। और क्योंकि वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, तो सारे नवद्वीप के लोग, सारे बंगाल के लोग वहाँ पे आए। और क्योंकि महाप्रभु का चरण वहाँ पड़ गया था, तो लोगों ने वहाँ से मिट्टी निकाल के ले जाने लगे कि चैतन्य महाप्रभु के चरण रच को हम अपने घर में रखेंगे। सब लोगों ने मिट्टी निकाल के वहाँ पे एक बहुत बड़ा डोबा बना दिया। डोबा मतलब एक पॉन्ड, बहुत बड़ा पॉन्ड बन गया, गहरा सा, और उसमें अब पानी भर दिया लोगों ने, और उसके अंदर फिर सीमेंट से कंस्ट्रक्शन करके अब वहाँ पे एक टैंक ही बना पड़ा है, इसलिए उसको चैतन्य डोबा कहते हैं। डोबा मतलब टैंक या पॉन्ड, चैतन्य डोबा मतलब जहाँ पे चैतन्य ने विजिट किया है। सो आप जाएं वहाँ पे मंदिर भी है छोटा सा, जो कि कुछ वैष्णव लोग चला रहे हैं मंदिर। आई थिंक गौड़िया वैष्णव हैं, कुछ गौड़िया मठ से नहीं, अलग से गौड़िया वैष्णव लोग हैं,
वहाँ पे महाप्रभु की डीटीज़ भी हैं। बहुत सुंदर जगह है, आप विज़िट कर सकते हैं। ईश्वरपुरी जी वैसे तो कास्ट से ब्राह्मण फैमिली में थे, और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं वॉज द मोस्ट बिलवेड डिसाइपल ऑफ माधवेंद्र पुरी जी। माधवेंद्र पुरी जी के बहुत सारे शिष्य थे, उनमें से ईश्वर परमानंद पुरी एक थे, ईश्वर पुरी जी एक थे जो कि फेमस डिसाइपल्स थे, और भी उनके शिष्य थे, बट ये 2 मेन फेमस डिसाइपल्स थे जो बाद में, परमानंद पुरी जी तो बाद में आई थिंक चैतन्य महाप्रभु के साथ उन्होंने एसोसिएट भी किया बाद में जाकर। ईश्वर पुरी जी ने माधवेंद्र पुरी की बहुत सेवा की अंतिम समय में। माधवेंद्र पुरी के सबसे प्रिय शिष्य थे। ये चैतन्य चरितमृता के अंत्यलीला के 8वें अध्याय के 28 श्लोक से लेकर 31 श्लोक तक उनकी सेवा के बारे में वर्णन है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, ईश्वर पुरी गोसाई करे श्रीपाद सेवन। ईश्वर पुरी गोसाई जी ने माधवेंद्र पुरी जी का सेवा की। स्वहस्ते करेन मल मूत्र आदि मार्जन। अपने हाथ से उन्होंने माधवेंद्र पुरी जी का मल और मूत्र का मार्जन किया, क्योंकि माधवेंद्र पुरी जी अपने एंड ऑफ टाइम पे पूरी तरह भगवान में उन एब्जॉर्ब थे, और इसलिए डिसफंक्शनल हो गए थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, ना हाथ उठा रहे ना पैर। भगवान के विरह में वो लेटे ही रहते थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, इतने दुखी हो गए। तो उनका यूरिन, उनका जो स्टूल है, वो ईश्वरपुरी जी अपने हाथ से साफ करते थे। निरंतर कृष्ण नाम कराए स्मरण, और उनकी सेवा माधवेंद्र जी के लिए मेन ये थी कि वो निरंतर कृष्ण नाम का स्मरण कराते थे। माधवेंद्र जी कृष्ण नाम, हरे कृष्णा मंत्र कंटिन्यूस गाते थे, कि इससे उनको माधवेंद्र जी को कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाया नुक्शन। माधवेंद्र जी को भगवान का नाम सुनाते थे कि उनको भगवान का स्मरण आता रहे, भगवान की लीलाओं का स्मरण कराते रहते थे। ये उनकी सेवा थी माधवेंद्र जी के लिए। माधवेंद्र जी बहुत तुष्ट हुए। तुष्ट होइया पुरी तारे कैला आलिंगन। माधवेंद्र जी ने आलिंगन किया उनका, ईश्वरपुरी जी का। वर दिला कृष्ण तुम्हार हो प्रेम धन, और उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हें प्रेम धन की प्राप्ति हो। श्रील प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं कि विश्वाचक्र ठाकुर ने लिखा है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादात न गति कुतोपि। गुरुअष्टकम सुबह गाते हम मंगल आरती में। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर गुरु संतुष्ट है तो भगवान संतुष्ट है। माधवेंद्र संतुष्ट है, उन्होंने ईश्वरपुरी जी बात को आशीर्वाद दिया, और वो भगवान भी संतुष्ट है उनसे। से ही होए थे ईश्वरपुरी प्रेम सागर, और माधवेंद्र की कृपा से ईश्वरपुरी जी प्रेम के सागर बन गए। अब ये ईश्वरपुरी जी जो हैं, ये एक बार नवदीप भी गए थे चैतन्य महाप्रभु के से दीक्षा से पहले। ये चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं। और नवदीप गए तो वहाँ पे गोपीनाथ आचार्य जी के घर में रहे, और वहाँ पे निमाय पंडित, चैतन्य महाप्रभु संन्यास से पहले तो निमाय पंडित थे, वहाँ पे निमाय पंडित आए, और लोगों ने, ईश्वरपुरी पाद ने पूछे कौन है, लोग गोपीनाथ आचार्य ने बोला कि ये तो निमाय पंडित है। ईश्वरपुरी पाद बहुत खुश हुए, और वो पहचान गए कि ये स्वयं कृष्ण है और कोई नहीं है। और ईश्वरपुरी पाद, महाप्रभु ने कई बार अपने घर में ईश्वरपुरी पाद जी को प्रसाद के लिए बुलाया, और 1 महीने तक वो नवदीप में रहे, और कृष्ण चर्चा चलती रही। ईश्वरपुरी पाद जी ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है कृष्ण लीलामृत, जो अब अवेलेबल शायद नहीं है, खो चुकी है, बट उन्होंने कृष्ण लीलामृत चैतन्य महाप्रभु को दिखाई, कि निमाय पंडित से बोला कि तुम तो बहुत बड़े पंडित हो और इसमें करेक्शंस कर दो। चैतन्य महाप्रभु ने इमीडिएटली कहा कि भक्तों आप जैसे भक्त स्पेशली, उनकी जो स्तुतियाँ हैं, उनकी जो कृतियाँ हैं, उनके जो स्तव हैं, स्तुतियाँ हैं, उनमें अगर कोई मिस्टेक भी हो जाए, कोई एरर भी हो जाए, तो उसमें कोई मिस्टेक को देखना सबसे बड़ा पाप है, तो इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। तो ईश्वरपुरी पाद बहुत खुश हुए उससे, उनके इन वचनों से। ईश्वरपुरी पाद जी समझ गए कि ये भगवान स्वयं है, उनका आलिंगन करके चले गए, और बाद में चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी पाद से गया में मिले, और गया में उन्होंने ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा ग्रहण की। बल्कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी पाद जी को कृपा दी उनसे दीक्षा ग्रहण करके, क्योंकि ईश्वरपुरी पाद माधवेंद्र पुरी जी के सबसे प्रिय शिष्य थे, और माधवेंद्र पुरी जी ने आशीर्वाद दिया था कि तुम प्रेम के सागर हो जाओ। माधवेंद्र पुरी के आशीर्वाद को सार्थक करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा ली, उनको अपना गुरु बनाया, और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास
केशव भारती जी से लिया, संन्यास लेके जगन्नाथपुरी चले गए। और ऐसा कहा जाता है कि जब महाप्रभु ने संन्यास लिया उसी वक्त ईश्वरपुरी पाद जी इस धराधाम से अप्रकट हो गए। कहाँ हुए हमें नहीं पता, मगर उन्होंने अपने शिष्य गोविंद को महाचैतन्य महाप्रभु की सेवा में भेज दिया। एक्चुअली गोविंद जब चैतन्य महाप्रभु की सेवा में आया तो महाप्रभु ने पूछा कि गोविंद से कि गोविंद तुम तो मेरे गुरु भाई हो, ईश्वरपुरी पाद के शिष्य हो, तुम भी मैं भी हूँ, तुमसे सेवा कैसे ग्रहण करूँ। सर्वम भट्टाचार्य वहाँ पे खड़े थे। सर्वम भट्टाचार्य ने कहा कि देखिए, अगर गोविंद आपके गुरु का आदेश है कि आपकी सेवा करे तो गुरु का आदेश उल्लंघन नहीं कर सकते। हाँ, ये भी नियम है कि अपने गुरु भाव से सेवा नहीं लेना, बट गुरु का आदेश सर्वोपरि है सारे नियम से। तो महाप्रभु की सेवा गोविंद ने की, वो नियुक्त हो गए। और इस तरह से ईश्वरपुरी पाद जी का ये आज उनका अप्रकट दिवस है। हम उनके बारे में स्मरण कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद मान सकते हैं कि हमें भी अपने गुरु की सेवा करने का उत्साह मिले जिस प्रकार उन्होंने अपने गुरु की सेवा की, और हम भी सदैव कृष्ण नाम लेते रहें और अपना जीवन सक्सेसफुल करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।